धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं और आपने मनुष्य को पतन से निकालने के लिए और अनंत मृत्यु से बचाने के लिए सारा प्रयोजन किया। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने मार्ग तैयार किया और पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु हम सब के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को आप पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा हमसे किस आधार पे बात करेगा, इसलिए आपने हमें पवित्र वचन, लिखित वचन दिए ताकि हम वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की बातों को सीखें, समझें और आपके मार्ग में आगे बढ़ें और आपकी महिमा का कारण बने। इन सब बातों के लिए, इस सारे प्रयोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु आपने आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ आवश्यकता सब कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण किया जाता है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपने कलीसिया की स्थापना की ताकि मसीह की देह में हमारे जीवन में परिपूर्णता का कार्य हो, ताकि हम सब विश्वास करने वाले सिद्ध होकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 33 के लिए। आज हम बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे। द बाइबल स्टडी अबाउट द होली ट्रिनिटी एंड द अनहोली ट्रिनिटी, यानी पवित्र त्रिएकता और अपवित्र त्रिएकता। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही शैतान की भी त्रिएकता है जो हमें बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में न सिर्फ पढ़ने को मिलती बल्कि देखने को मिलती, क्योंकि वो पिक्चर बुक है। और आज जैसे अभी हम लोग लगातार स्टडी में थे और झूठे मसीह के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स क्राइस्ट। देयर आर सो मेनी फॉल्स क्राइस्ट ऑलरेडी इन द वर्ल्ड एंड आर कमिंग ऑल्सो, यानी वो पहले से ढेर सारे झूठे मसीह ढेर सारे पहले से हैं और उस एक झूठा मसीह आने वाला है, उसे दी एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक वर्स निकाल के पढ़ दें ताकि हमारे ये कंफ्यूजन भी दूर होता रहे कि कल जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो फॉल्स क्राइस्ट था और आज हम जो स्टडी शुरू कर रहे हैं ये फॉल्स क्राइस्ट के साथ साथ ट्रिनिटी ऑफ सेटन भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये यीशु मसीह बोल रहा है और यीशु मसीह की एक भी बात हल्के में लेने वाली नहीं, और खास तौर से अंत के दिनों के लिए जो अपने आने से पहले, सेकंड कमिंग से पहले की जो बातें उसने बोली हैं वो हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए अगर हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो इंग्लिश में आपको और क्लियर होगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24 इन इंग्लिश। देखिए एक प्लूरल है ना, फॉर फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, ये दोनों प्लूरल चल रहे हैं, ये प्लूरल है। दे विल अराइज एंड दे विल शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स so as to deceive and lead astray, if possible, even the elect। यानी यीशु मसीह ने जिन लोगों को चुना है, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, इलेक्टेड का मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, वो भी भटक सकता है और ये भटका सकते हैं उसे। जी, गॉड्स चुने, यानी परमेश्वर के चुने और नियुक्त किए हुए लोगों को भी भटका सकते। इसका मतलब बहुत पावरफुल है।
हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। यीशु मसीह ने जो बातें बोली हैं यहाँ पर हमको बहुत अध्ययन के साथ साथ फोकस भी चाहिए और हमारा कंसंट्रेशन इस बात पे हो कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले ऐसे सेवक खड़े हो जाएंगे मसीह के नाम पे, वो अपने आप को मसीह घोषित करेंगे। मसीह का मतलब हमने आपको बताया अनॉइंटेड, अनॉइंटिंग को बोलते हैं। यीशु मसीह के लिए नए नियम में लगातार आप देखेंगे अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त। लेकिन ये जो है ये अपने आप को अभिषिक्त कहलवाएंगे। तो एक तरफ यीशु मसीह अनॉइंटेड वन है एंड देयर आर सो मेनी अनॉइंटेड पर्संस ऑफ गॉड। ये झूठे मसीह वो हैं जो अपने आप को अभिषिक्त घोषित करेंगे, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। ये झूठे मसीह के लिए है। और इसके साथ प्रॉफिट वर्ड जुड़ा हुआ, हमेशा याद रखिएगा। पुराने नियम में हम लोगों ने स्टडी में देखा था कि पुराने नियम में जो झूठे भविष्यवक्ता होते थे, जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, वो अपने आप को यानी वो लॉर्ड्स कहलाते थे, उनको लॉर्ड्स बोलते थे लोग। आप देखिएगा उसको, एलीशा को उसने कहा हे मेरे प्रभु, इंग्लिश में लॉर्ड वर्ड यूज किया, लॉर्ड, मास्टर। यीशु मसीह को भी देखिए लोग स्वामी और प्रभु कहते थे। इन्हें भी लोग स्वामी और प्रभु ही मानेंगे, भले मुंह से ना कहें, लेकिन उनको वही दर्जा देंगे। ये झूठे मसीह की पहचान है। देयर आर सो मेनी एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी इन द वर्ल्ड एंड और कमिंग ऑल्सो। लेकिन आज हम देखेंगे अनहोली ट्रिनिटी, ये जैसे परमेश्वर की त्रिएकता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, शैतान की भी त्रिएकता काम करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान की त्रिएकता का शिकार हम हो चुके हों। इसलिए ध्यान दीजिए, अ कॉमन टैक्टिक्स ऑफ सैटन इज टू इमिटेट और काउंटरफीट द थिंग्स ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ अपीयर टू बी लाइक गॉड। यानी शैतान की एक खास बात आपको और हमको जाननी चाहिए। शैतान की एक सामान्य युक्ति यह है कि वो स्वयं को परमेश्वर के समान दिखाने के लिए परमेश्वर की बातों का अनुसरण या उनकी नकल करता है। जैसे परमेश्वर त्रिएक है तो शैतान भी शुरू से पूरी प्लानिंग में चल रहा है कि मैं भी अपनी त्रिएकता खड़ी करूंगा, और ऐसी त्रिएकता जिससे यानी जो सामान्य कलीसिया के लोग होंगे, जो सामान्य लोग हैं कलीसिया में, जिन्हें बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती वचन की और परमेश्वरत्व की या परमेश्वर की आत्मिक बातों की, या बहुत मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअली, उनके लिए तो ये परमेश्वर ही मान लेंगे वो लोग ऐसी चीज को। ये ऐसा है, what is commonly referred to as the unholy trinity। यानी ये जो शैतान की त्रिएकता, इसको परमेश्वर की त्रिएकता को होली ट्रिनिटी बोलते हैं, पवित्र त्रिएकता, और ये अनहोली ट्रिनिटी होगी यानी अपवित्र त्रिएकता। डिस्क्राइब्ड इन रेवलेशन चैप्टर 12 and 13, प्रकाशित वाक्य के 12 और 13 अध्याय, दोनों अध्यायों में ये त्रिएकता हम अभी देखेंगे, ये वहां पे दिखाया गया है। इज नो एक्सेप्शन, इसके अलावा यानी इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, वहां पे स्पष्ट रूप से वर्णित है, और ये कोई अपवाद नहीं है। अनहोली त्रिएकता ये कोई अपवाद नहीं है, ये वास्तविक है, और इस वास्तविकता को हमें जानना भी चाहिए और हमको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। द होली ट्रिनिटी कंसिस्ट ऑफ गॉड द फादर, द सन जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट। यानी पवित्र त्रिएकता का मतलब है पिता, परमेश्वर पिता, और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। द काउंटर पार्ट्स इन द अनहोली ट्रिनिटी आर, और इसी का डुप्लीकेट वर्जन, द काउंटर पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ सेटन क्या है? इन द अनहोली ट्रिनिटी आर सेटन, गॉड द फादर की जगह कौन आ गया? शैतान। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की जगह कौन आ गया? एंटी क्राइस्ट। अब ये देखिए, ये दी एंटी क्राइस्ट है, दी एंटी क्राइस्ट, और दी एंटी क्राइस्ट के बाद एंड द फॉल्स प्रॉफिट, और जो आत्मा है वहां पर कौन है? फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। ये शैतान की ट्रिनिटी है। while the holy trinity is characterized by infinite truth, love and goodness। जबकि परमेश्वर की जो त्रिएकता है, उस परमेश्वर की त्रिएकता के गुण क्या है मालूम है? उस परमेश्वर की त्रिएकता के अनंत सत्य, प्रेम और अच्छाई
की विशेषता है। यह है परमेश्वर की त्रिएकता। उसकी विशेषता क्या? अनंत सत्य, प्रेम, अनंत प्रेम और अच्छाई या भलाई कह लीजिए। द अनहोली ट्रिनिटी पोर्ट्रेज द डायमेट्रिकली ऑपोजिट ट्रेट्स, यानी जो अपवित्र, इसके बिल्कुल विपरीत अशुद्ध यानी अपवित्र जो ट्रिनिटी है उसके गुण क्या है? इसके ये जो परमेश्वर की ट्रिनिटी के गुण है इसके बिल्कुल विपरीत धोखा। सबसे पहली चीज क्या है? शैतान क्या करता है? धोखा। तो देखिए इसका पोर्ट्रेज द डायमेट्रिक ऑपोजिट ट्रेट्स ऑफ डिसेप्शन। शैतान, परमेश्वर का पहला क्या है? ट्रुथ। ट्रुथ का विपरीत क्या है? डिसेप्शन। सत्य का विपरीत क्या वर्ड आएगा? धोखा। और इसके बाद दूसरी चीज है घृणा, और तीसरी चीज अशुद्ध बुराई के बिल्कुल विपरीत लक्षणों को चित्रित करता है। तो ये जो परमेश्वर की त्रिएकता के गुण हैं, शैतान की त्रिएकता के गुण बिल्कुल उसके विपरीत होंगे। तो अगर आपको परमेश्वर की त्रिएकता मालूम है, उसका जस्ट ऑपोजिट आप मान लीजिए वो शैतान की त्रिएकता होगी। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 और 13 जो अध्याय है कंटेन prophetic passages that describe some of the main events and the figures involved during the second half of the 7-year tribulation period, यानी जो महा संकट का या महाक्लेश का जो टाइम अब शुरू होने जा रहा है, इसमें भविष्य सूचक अंश शामिल हैं जो कुछ मुख्य घटनाओं और 7 साल के क्लेश काल की दूसरी छमाई के दौरान शामिल आंकड़ों का वर्णन करते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 13 अध्याय में। हालांकि कई बाइबल के यानी इसमें क्या लिखा है? बाइबल पैसेजेस, बाइबल के कई जो पैसेजेस हैं या कई उसकी पैसेजेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाइबल के कई भाग ऐसे हैं जिनमें इन सब बातों का वर्णन किया गया है, पार्ट्स में आंकड़ों का वर्णन करते हैं। हालांकि बाइबल के कई भाग ऐसे हैं विभिन्न रूपों में संकेत करते हैं, जैसे कि एक सांप का या प्रकाश का दूत उसे क्या बताते हैं? किसको? एंड शैतान को क्या बताया गया? इन वेरियस फॉर्म्स सच एज सर्पेंट और एन एंजल ऑफ लाइट। ये किसको बोला गया? सेटन मींस जो गॉड द फादर की जगह आएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 पद। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा है, नहीं था। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था लूसीफर, लेकिन अब वो उसका रूप धारण करके आता है और ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। ये शैतान की खूबी है। इसका मतलब शैतान के पास एक वरदान है, शैतान किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकता है। और आगे अगला पद वहां पे लिखा हुआ, और उसके सेवक परमेश्वर के मसीह के सेवकों का रूप धारण करते हैं। इसका मतलब शैतान के सेवक किस रूप में आपको मिलेंगे? मसीह के सेवकों के रूप में। और मसीह के सेवकों के रूप में वो उनके लिए गॉड द फादर कौन होगा? अब बताइए, तो कलीसिया किसकी चल रही है? क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, वो शैतान को भी ईश्वर मान रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है ऐसा हो रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ट्रुथ बताता है ना, ट्रुथ। और ये ट्रुथ है परमेश्वर के वचन का ट्रुथ, कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। ही इज डिस्क्राइब्ड इन रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 3 एज अ ग्रेट रेड ड्रैगन, यानी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में यही जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों 11-14 में लिखा है कि वह शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वरूप धारण करता है। इसको प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 3 पद में पढ़िए, क्या लिखा है? एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके कितने सर थे? 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर राज मुकुट थे। कितने सिर थे? 7 थे। तो कितने राज मुकुट हुए? 7। और कितने सींग थे? 10। जी आगे 10 सींग, यह हो गया ना। चलिए, एज अ ग्रेट रेड ड्रैगन
having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head। इतनी सी बात को लेते हैं, इतनी सी बात का अर्थ देखिए। The color red indicates his vicious and homicidal personality। ये शैतान की व्यक्तित्व को दिखाता है। ये चीज क्या है? लाल रंग उनके शातिर और समलैंगिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ये 7 सिर 7 दुष्ट राज्यों के प्रतीक है। वो 7 सिर क्या है? 7 दुष्ट राज्यों के। The 7 heads symbolize 7 evil kingdoms that Satan has empowered and used throughout the history to attempt to prevent God's ultimate plan from coming to fruition। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 सिर 7 दुष्ट राज्यों के प्रतीक है जिन्हें शैतान ने शक्ति दी है, और पूरे इतिहास में परमेश्वर की अंतिम योजना को सफल होने से रोकने के प्रयास में उपयोग किया गया है। और इसके बाद क्या है? 5 राज्य पहले ही आए और चले गए थे। वो 5 राज्य कौन से हैं? 5 राज्य ये देखिए, इजिप्ट, असीरिया, बेबीलोन, और फिर है मेडो पर्शिया, और उसके बाद 5वां है ग्रीस। इसके ये बिब्लिकल नेम इसलिए ताकि हम बाइबल में इनका नाम क्या दिया गया है उसको, लेकिन हिंदी में है मिस्र, अशूर, बाबुल, मादी फारस और यूनान। ये मादी फारस जो है ना, ये 2 राज्यों से मिलकर बना होता है, 2 किंगडम से, जो आज ईरान को दिखाता है। मादी फारस और यूनान, अब यूनान भी उसी साइड में है। अब देखिए ये 5 राज्य आके चले गए हैं, और इनके बारे में लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है जिसमें से 5 राजा। आगे पढ़ दीजिए, वहां पे क्या लिखा हुआ? 12 अध्याय का 4 पद। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये उसकी पावर है। अब देखिए ये जो 5 राज्य, ये 5 राजा हो चुके, यानी 5 राज्य ये हो चुके हैं, ये पुराने नियम में। अब इसके बाद ऑल दीज किंगडम्स सीवियरली ऑप्रेस्ड एंड परसिक्यूटेड द हिब्रूज। ये जो यहूदी लोग हैं, इन सभी राज्यों ने इब्रानी लोगों पर गंभीर रूप से अत्याचार किया और उन्हें सताया, उनमें से कई को मार डाला। शैतान का इरादा मसीह के जन्म को रोकने का था। ये आप लोग को नहीं मालूम शैतान कैसे रोक रहा था? आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य में इसकी पिक्चर दी हुई है, और प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय का 4 पद पढ़िए। अब देखिए ये 4 पद जो 12 अध्याय का पढ़ा जा रहा है, ये किसके बारे में? उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए। ये किसके बारे में बताया जाए? यीशु मसीह के जन्म के समय की बात बताई जा रही, प्रोफेटिक पिक्चर है जी। वो बेटा जनी, ये कौन है? ये यीशु मसीह जी, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था जी। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर ले ट्रांसपोर्टेड, उसको पहुंचा दिया गया। ये काम कौन कर रहा था? परमेश्वर। अगर इधर त्रिएकता है तो उधर भी त्रिएकता। परमेश्वर बहुत पावरफुल है। अब देखिए इसमें आके देखिए ये कैसे हुआ। All these kingdoms severely oppressed and persecuted the Hebrews, killing many of them. Satan's intent was to prevent the birth of Christ. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 पद में, The sixth kingdom, Rome, was still in existence during the writing of this prophecy. जिस समय ये भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी जा रही थी, उस समय एक राज्य था, और वो राज्य कौन सा? 5 ये हो गए, और ये छठा राज्य कौन है? रोम उस समय शासन कर रहा था। और रोम की पावर देखिए, ये इविल किंगडम्स हैं, और रोम की पावर देखिए। रोम ने उस बच्चे को मार तो नहीं पाया, परमेश्वर ने उसे बचा लिया, लेकिन उस किंगडम ने क्या किया? वाज स्टिल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दिस प्रोफेसी अंडर
अंडर रोमन रूल किंग हेरोद मर्डर्ड Hebrew babies around the time of Christ's birth and Pontius Pilate यानी पिंतुस और पिलातुस, ये दोनों के नाम है। Pontius Pilate ultimately authorized the crucifixion of Jesus। यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन की पावर किसके पास आ गई थी? किंगडम ऑफ रोम के द्वारा वो पावर आ गई थी पेंतुस पिलातुस के ऊपर। और तभी तो पिलातुस ने कहा था यीशु मसीह से, तुझे मार देने की और तुझे छोड़ देने की सामर्थ मेरे पास है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये अगर तुझे ऊपर से ना दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अब आप देखिए यीशु मसीह का जवाब देखिए और प्रकाशित वाक्य में पिक्चर देखिए, सब दिखाया गया अंत में कि कौन है यीशु मसीह और कितना पावर है उसको, कहां से वो आ रहा है। क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, द सेवेंथ किंगडम विच इज मोर फियर्स एंड क्रूएल देन द अदर्स। अब कितने कंप्लीट हो गए? 6 हो गए, अब बचा कौन सा? यही तो फाइनल है। अब हम लोग किसके युग में हैं? इसके बारे में सुन लीजिए। हिंदी में, अब इंग्लिश में पढ़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, हिल जाएंगे। लिखा है कि यीशु सूली पर अधिकृत किया जाए। 7वां राज्य जो दूसरों की तुलना में अधिक भयंकर और क्रूर है। अब किसका राज्य आ रहा है? 7th किंगडम। अब कौन पूरी दुनिया पर रूल करने जा रहा है? यही एंटी क्राइस्ट है। ये एंटी क्राइस्ट का रूल जो अब आ रहा है। ये 6 तो निकल गए और ये 6 इतने खतरनाक नहीं थे लेकिन इतने थे नहीं जितना ये 7वां होगा। और ये 7वें के लिए लिखा है कि ये क्रूर अंतिम विश्व राज्य होगा जो कि अंत समय के दौरान एंटी क्राइस्ट बनाता है। अभी इस समय दुनिया में किस चीज की लड़ाई चल रही है बताइए? पॉलिटिकली इन द वर्ल्ड। हमारे देश के लोगों को इसलिए नहीं मालूम, हमारे देश के लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। हम आपको साफ बता रहे हैं। और ये बुरा लगने की बात है, इसलिए है क्योंकि बुरा लगना चाहिए। आप कब तक अपने आप में रहेंगे कि आप जब तक आप परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की योजना से संबंध नहीं रखेंगे, तब तक कैसे आप जीवन में आगे पहुंचेंगे? प्लानिंग तो आप 50 साल आगे तक की कर रहे हैं अपने जीवन की, लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम कि अगले पल आपके जीवन में होने क्या वाला है। इतनी दूरदर्शिता रखनी चाहिए कि आप संसार में कहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये समय, इसीलिए आज देखिए सूचना की क्रांति हो गई। अब तो कोई चीज छिपी नहीं, आप पता लगाना चाहे तो पता लगा सकते हैं। अब देखिए, फियर्स एंड क्रूएल देन द अदर्स विल बी द फाइनल वर्ल्ड किंगडम दैट द एंटी क्राइस्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग द एंड टाइम्स। जो यानी मसीह विरोधी त्रिएकता इस किंगडम को बनाने जा रही है, बना रही है ऑलरेडी। द वर्क इज इन प्रोग्रेस। दीज किंगडम्स वर ऑल्सो प्रोफेसाइज्ड इन द बुक ऑफ डैनियल। डैनियल की पुस्तक में भी इन राज्यों के विषय में भविष्यवाणी लिखी हुई है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 7, डैनियल की पुस्तक के 2 अध्याय और 7 अध्याय में द 7 क्राउन्स रिप्रेजेंट यूनिवर्सल रूल। वो जो 7 मुकुट दिखाए गए ना, वो क्या है मालूम है? 7 क्राउन्स मींस यूनिवर्सल रूल, यानी ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट आने वाली है। अब ये जगह हर देश में गवर्नमेंट तो रहेगी, लेकिन पावर कहां होगी आपको मालूम है? ये सारी पावर एक जगह चली जाएगी, सुपर पावर के पास। अब पूरी दुनिया में कोई देश अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, ना कानून बनाने में, ना देश चलाने में। ये सारा कंट्रोल किसके पास जाने वाला है? एंटी क्राइस्ट, जिसे कहते हैं मसीह विरोधी। और ये बहुत पावरफुल होगा। एंड 10 हॉर्न्स रिप्रेजेंट कंप्लीट वर्ल्ड पावर और अथॉरिटी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी तक तो सब कुछ ले दे के, कुल मिला के बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन बहुत दूर से ही, बहुत निकट आ गया वो समय जब ये चीज होने वाली है। प्रकाशित वाक्य में ये पूरा चित्र दिया हुआ। मैंने आपको बार बार इस बात को रिमाइंड कराया, बताया कि प्रकाशित वाक्य धार्मिक बातें नहीं कर रहा है। वहां पर सारे समीकरण दुनिया के खोले जाएंगे जो राजनीतिक दशा को दिखाएंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके प्रभु सही, लोगों की आंखें खुले और प्रभु इनको ये पता चले कि सच्चे मसीह में और झूठे मसीह में क्या अंतर है। अगर सच्चा मसीह है तो झूठा मसीह भी है, और अगर झूठा मसीह है तो कलीसियाएं और शिक्षाएं और सेवक, ये सब चीजें भी दो हैं, एक सच्चे मसीह की और एक झूठे मसीह की। हे पिता परमेश्वर, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि हम सच्चाई को जानें और सत्य को ग्रहण करें और सत्य में बने रहें, ताकि प्रभु आपके किसी प्रकार के धोखे में ना हो और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।